हिमाचल के सिरमौर जिले के पौड़ी गढ़वाल नामक स्थान पर यह प्रचंड शिवलिंग परम शिव भगत रावण द्वारा स्थापित है। इनके चरणों में नमन। प्रभु आपकी प्रसन्नता हेतु शिवतांडव स्तोत्र। जटाओं के जंगल से निकलती गंगा जी की धाराओं से पवित्र के गले में सर्पों की माला पहनकर डमरू डमरू के शब्दों से मंडित होकर प्रचंड तांडव करने वाले शिव मेरा कल्याण करें। जिनका मस्तक जटाओं के कड़ाह में वेग से घूमती हुई गंगा जी की चंचल तरंगलताओं से सुशोभित हो रहा है। सिर पर बाल चंद्रमा विराजमान है, ललाट अग्नि धक धक जल रही है। ऐसे शिव में मेरा नित्य निरंतर प्रेम हो। गिरिराज किशोरी पार्वती के विलास काल उपयोगी आभूषणों के सौंदर्य से समृद्ध दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं, जिसे देख शिव जी मन ही मन परम आनंदित हो रहे हैं। जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन विपत्ति का भी निवारण हो जाता है। ऐसे दिगंबर शिव में मेरा मन विनोद करे। जिनके जटाओं में रहने वाले सर्पों के फणों की मनियों का फैलता हुआ पिंगल प्रभापुंज दिशाओं रूपी अंगनाओं के मुख पर कुमकुम राकन उलेप करा है। मतवाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का उत्तरीय वस्त्र धारण करने से सिनग्ध बनवाले हुए मतवाले शिव में मेरा मन विनोद करे। जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रणाम करते समय उनके मस्तकवर्ती कुसुमों की धूल से दूषित हो रही हैं। नागराज शेष के हार से बंधी जटा वाले भगवान चंद्रशेखर मेरी संपत्ति के साधक हों। जिसने अपनी ललाट वेदी पर प्रज्वलित हुई अग्नि के स्फुलिंगों के तेज से कामदेव को नष्ट कर दिया था। चंद्रमा की कलाओं से सुशोभित श्री महादेव जी का उन्नत विशाल ललाट वाला जटिल मस्तिष्क मेरी संपत्ति का साधक हो। जिसने अपने विकराल भाल पट पर धक धक जलती अग्नि में कामदेव को हवन कर दिया था। गिरिराज किशोरी पार्वती के वक्षस्थल पर पत्र भंग रचना करने के एकमात्र कारीगर भगवान त्रिलोचन में मेरी धारणा लगी रहे। जिनके कंठ में निमीन मेघमाला से गिरी हुई अमावस की आधी रात के समय फैलते हुए घोर अंधकार के समान श्यामता अंकित है। जो गज चर्म लपेटे हैं, जिसे इंद्रादि भी नमस्कार किया करते हैं, वे संसार के भार को धारण करने वाले चंद्रमा के संपर्क से मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर मेरी संपत्ति का विस्तार करें। जिनका कंठदेश खिले हुए नील कमल समूह की श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाली हनिक सी छवि वाले चिन्ह से शोभित है। जो कामदेव दक्षयज्ञ हाथी अंधकासुर संसार और यमराज का भी अंत करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। जो अभिमान रहित पार्वती के कला रूप कदम मंजरी के मकरंद स्रोत्र की बढ़ती हुई माधुरी का पान करने वाले हैं। जो अभिमान रहित पार्वती के कला रूप कदम मंजरी के मकरंद स्रोत्र की बढ़ती हुई माधुरी का पान करने वाले मधुप हैं, भंवरे हैं। तथा जो कामदेव दक्षयज्ञ हाथी अंधकासुर संसार और यमराज का भी अंत करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। जिनकी जटाओं में रहने वाले सर्पों के फुंफकारने से ललाट की भयंकर अग्नि क्रमशः धधकती ही फैल रही है तथा धीमी धीमे बजते हुए मृदंग के गंभीर मंगल घोष के क्रमानुसार जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उन भगवान शंकर की जय हो। पत्थर और सुंदर बिछोने में बहुमूल्य रतन, मिट्टी के ढेले में प्रजा और पृथ्वी के महाराज में, सांप और मोती की माला में, मित्र अथवा शत्रु में, तीर्ण अथवा कमललोचना तरुणी में समान भाव रखता हुआ मैं कब सदाशिव को भजूंगा। भगवान चंद्रशेखर में दत्तचित हो अपने कुचारों को त्याग कर गंगा जी के तटवर्ती निकुंज के भीतर रहता हुआ सिर पर हाथ जोड़ डबडबाई हुई आंखों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सदाशिव को भजूंगा। जो मनुष्य रावण के गाए हुए इस उत्तमोत्तम स्तोत्र का
नित्य पाठ स्मरण और मनन करता रहता है वह शुद्ध हो जाता है, सुरगुरु शंकर जी की अच्छी भक्ति शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है, कभी भी विरुद्ध गति को नहीं जाता, कभी भी अधर्म के रास्ते पर नहीं जाता, क्योंकि भगवान शंकर का छिपका से किया गया चिंतन व्यक्ति के मोह का नाश कर डालता है। सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर शिव के गाए हुए सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर रावण के गाए हुए इस शंभु पूजन संबंधी स्तोत्र का जो पाठ करता है भगवान शंकर रथ हाथी गुणों से युक्त सदा अनुकूल रहने वाली संपत्ति उस व्यक्ति को दे देते हैं। इति श्री रामकृतं शिवतांडव स्तोत्रम संपूर्ण।